आदरणीय प्रियंका दीदी हमारे बीच में है। प्रियंका दीदी को आवाज लगा रहा हूँ कि आए और अपनी दिव्य यात्रा को मंच के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं। आदरणीय प्रियंका दीदी। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, जिनके जीवन का हर पन्ना हो, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा। समस्त मंच पर विराजित मुनिराज की, समस्त आरिका माता जी की, आप सबकी आज एक पावन अवसर है। ये जो भारत मंडपम मंच है उस पर एक पावन उद्देश्य को लेके गुरुदेव विराजित है। कहते हैं कि संत तो बहुत होते हैं, संत अनेक होते हैं, पर योगी करोड़ों में एक होता है। हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि जो ध्यान प्रेमी है उसको योगी बोलते हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, तो ये जो 8 अंग है उसकी शुरुआत यम और नियम से होती है। यम यानी महाव्रत समझ लो या अणुव्रत समझ लो। नियम आप सब थोड़े परिचित हो। आसन, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक अपन जिस आसन में लंबे समय तक बैठ सकते उसको आसन कहते हैं। प्राणायाम श्वासोच्छ्वास की जो विधि है जिसमें पूरक, रेचक और कुंभक तीनों का सम्मेलन होता है। पूरक यानी सांसों का भरना, रेचक यानी सांसों को छोड़ना, कुंभक यानी सांसों को रोकना। इन तीनों का जो तालमेल होता है उसको प्राणायाम कहते हैं। प्रत्याहार, प्रति प्लस आहार, आहार में जो अपना जो संयम होता है, जैसे कि यहाँ पर एक अभियान चल रहा है, बाबा रामदेव स्वामी और आचार्य अंतर्मना गुरुदेव के सानिध्य में हर मास एक उपवास। तो यही है कि अपनी इंद्रियों पर, आहार पर, रसना इंद्रियों पर जो नियंत्रण है, प्रत्याहार बोलते उसको। फिर आता है धारणा, ध्यान एवं समाधि। मोक्ष, अपने जैन धर्म से अगर मैं बताऊं तो मोक्ष को प्राप्त कर लेना। तो समाधि की पूर्व अवस्था ध्यान है। जैनाचार्यों ने ध्यान को 4 भाग में विभाजित किया है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और शुक्ल ध्यान तो इस काल में संभव नहीं है। अपन सामान्य रूप से जो ध्यान कैसे करें, तो कहते हैं कि सूरज की किरणें जब बिखरी हुई होती है उसको मैग्नीफायर यंत्र या बिलोरी कांच से एकत्रित करके नीचे की कागज और रुई को जलाया जा सकता है। तो वैसे ही जो अपना विचारों, जो बिखरे हुए है, अपना मन इधर उधर भटक रहा है, उसको केंद्रित करके किसी भी एक जगह पे फोकस में लाया जाता है तो वो कर्मों को जलाने की शक्ति रखता है। महसूस करें इस सकारात्मक ऊर्जा को। मन में, हृदय में बहुत सारे धन्यवाद के भाव के साथ धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों के बीच घर्षण करके ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। अपनी आंखों पे, चेहरे पे हल्के से लगाएंगे। एक बार पुनः दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से और अपनी नाभि पर, जहां पर आपको जरूरत है वहां पर लगा लीजिए। कैसा महसूस हुआ? अच्छा, यस और नो? चलो, यहीं के साथ मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण करती हूँ। गुरुदेव के चरणों में पुनः नमोस्तु करती हूँ। हमने गुरुदेव को देखा कि गुरुदेव करुणावश यहाँ बैठे हैं। बाकी जब से वो शिखर जी की साधना के बाद उनके हम सोचते आए कि महाराज जी कभी समाज के बीच ऐसी जगह पे चतुर्मास नहीं करते, वो क्षेत्र के ही उद्धार करते हैं।